हाय। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। ओके, कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रोग्रेसिव टेंस या इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जो है किसी भी एक्शन को बताता है कि वह काम जो है बोलते वक्त भी हो रहा है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तुम खेल रहे हो, वह जा रहा है। ओके, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस बताता है कि पीछे जो है किसी समय पे वह काम शुरू हुआ था और वह काम जो है वह खत्म भी हो चुका है। जैसे तुम पढ़ रहे थे, वह खेल रहा था, मैं जा रहा था। ओके, और फ्यूचर टेंस बताता है कि किसी निश्चित समय में, यानी फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, किसी निश्चित समय में कोई काम जो है वह शुरू होगा। ओके, किसी दिए हुए समय पे। जैसे मैं पढ़ता रहूँगा, तुम खेलते रहोगे, वह जाता रहेगा। ओके, यहाँ पर हिंदी वाक्य में जो है रहा है, रही है, रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, तुम खेल रहे हो, वह जा रहा है। पास्ट प्रोग्रेसिव में हिंदी वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे। तुम जा रहे थे, वह हंस रहा था। ओके, एंड फ्यूचर में ता रहूँगा, ती रहूँगा, ते रहेंगे, ता रहूँगा, ता रहेगा, ती रहेगा और ते रहोगे। ओके, ये जो है ये रहते हैं। जैसे मैं पढ़ता रहूँगा, तुम खेलते रहोगे, वह हंसता रहेगा। इस तरह के जो है वाक्य आपको हिंदी में मिलेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस जो इनके बनते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज आर एम लगाते हैं और उसके बाद वर्ब का जो है चौथा फॉर्म लगाते हैं। ओके, वर्ब का चौथा फॉर्म आईएनजी होता है, फिर अदर वर्ड्स लगाते हैं। जैसे यहाँ पर हो, अगर मैं खेल रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैं, आई, रहा हूँ, तो आई के साथ एम लगता है, आई एम प्लेइंग। वर्ब 4, यहाँ पे आई के साथ एम लगेगा, वी के साथ आर लगेगा। ओके, यू के साथ भी आर लगेगा, दे के साथ आर लगेगा, ही, शी, इट, कोई एक नाम के साथ जो है इज लगेगा। ओके, क्लियर? जैसे डज लगता है या एस या येस लगता है, वैसे ही यहाँ पे भी। ओके, लेकिन यहाँ पे जो है आई के साथ एक एम और यू, वी, दे, प्लूरल कोई भी हो, उसके साथ आर का इस्तेमाल होता है। तो मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। ओके, यहाँ पर आएंगे तो मैं खेल रहा था हो जाएगा। तो मैं खेल रहा था, सबसे पहले सब्जेक्ट वाज वर, आई के साथ वॉज लगेगा, आई वॉज, खेल रहा था, प्लेइंग। ओके, वर का इस्तेमाल जो है यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ और कोई भी प्लूरल जो है सब्जेक्ट हो उनके साथ होता है। वॉज का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ होता है, ही, शी, इट, ओके, दिस, इनके साथ जो है वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, यहाँ पे हो जाएगा मैं खेलता रहूँगा, मैं खेलता रहूँगा। तो आई के साथ शैल का इस्तेमाल होगा, आई वी के साथ, आई शैल बी प्लेइंग। ये जो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस अगर होंगे तो ये ऐसे बनेगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो जाए, ओके, अफर्मेटिव की जगह हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नो लगा रहता है। ओके, तो नेगेटिव जब सेंटेंस होगा तो यहाँ पे इज आर एम के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहाँ पे वाज वर के बाद हम नॉट लगाएंगे, यहाँ पे विल शैल के बाद नॉट लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो आई एम नॉट प्लेइंग। तुम नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग। वह नहीं हंस रहा है, ही इज नॉट लाफिंग।
नेगेटिव यहाँ बनेगा आई वॉज प्लेइंग, तो आई वॉज नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं खेलता नहीं रहूँगा। ओके, तो आई शैल नॉट बी प्लेइंग। ओके, यहाँ पे क्लियर। नेगेटिव अगर इंट्रोगेटिव हो जाए, नेगेटिव की जगह अगर इंट्रोगेटिव हो, मैं इसे मिटा देता हूं। अगर इंट्रोगेटिव हो जाए, जैसे यहाँ पे क्या मैं खेल रहा हूं, क्या मैं खेल रहा हूं, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, इंट्रोगेटिव, क्या मैं खेल रहा हूं, जैसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज आर एम अगर हम यहां लगाते थे नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस में, अब हेल्पिंग वर्ब जो है वह आगे आ जाएगा। तो ये इज, आर और एम आगे होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, और प्लस जो है हमारा वर्ब फोर रहेगा, अदर वर्ड्स आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स होगा। अगर WH फैमिली हो, क्या से शुरू हो, ओके, जैसे सवाल किया जाए तुम क्या खेल रहे हो, तो इसमें क्या बीच में आ रहा है, या यस नो फैमिली नहीं है। जब यस नो फैमिली नहीं होगा तो उस कंडीशन में पहले WH वर्ड्स आएंगे, फिर आपके इज, आर, एम आएंगे, सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब का फोर, प्लस अदर वर्ड्स आएंगे। ओके, जैसे क्या मैं खेल रहा हूं, तो पहले क्या हो जाएगा, एम आई प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क्स लास्ट में हम लगाएंगे। अब ये हो जाए तुम क्या खेल रहे हो, तुम क्या खेल, शुरू में अगर क्या होता है तो वो यस नो फैमिली का होता है, तुम क्या खेल रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है क्या हम देख रहे हैं, तो इसलिए क्या के इंग्लिश वॉट लगाएंगे हम, वॉट के साथ पहले सब्जेक्ट पे जाएंगे, यू है, यू के साथ जो है हम आर का इस्तेमाल करते हैं, तो वॉट आर यू प्लेइंग, ये होगा हमारा। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हमने देख लिया। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये जो सेंटेंस होगा, क्या मैं खेल रहा था, क्या मैं खेल रहा था, क्या मैं खेल रहा था, ये होगा हमारा। तो हम सबसे पहले क्या करते थे, सब्जेक्ट लगाते थे, फिर वाज वर लगाते थे, तो अब वाज वर जो है वह आगे आ जाएगा। ओके, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैं खेल रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, मैं, आई के साथ हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं, वॉज, W बड़ा होगा शुरू में और आई कहीं भी बड़ा होता है, तो वॉज आई, ओके, प्लेइंग। मैं क्या खेल रहा था, तुम क्या खेल रहे थे, ये थोड़ा सा टिक लग रहा है, तुम क्या खेल रहे थे। ओके, तो यहां पे हम क्या कहते हैं, पहले WH जो है वर्ड्स पहले आ जाएंगे, WH वर्ड्स, और फिर जो है ये हमारे वॉज वर सब्जेक्ट वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा WH क्या है, तो वॉट वॉज आई प्लेइंग, सॉरी वॉट वॉज यू प्लेइंग, यहाँ पे हमने तुम कर दिया है तो यू, वॉट वर यू प्लेइंग, यू के साथ वर का इस्तेमाल होता है, तो व्हाट वर यू प्लेइंग। ओके, यहाँ पे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो है, जैसे मैं पढ़ता रहूँगा, यहाँ पे मैं पढ़ता रहूँगा, ये हमारा अफर्मेटिव में हुआ। क्या तुम सबसे बेहतर मैं लगाता हूं, क्या तुम पढ़ते रहोगे,
इसमें सबसे पहले जो है शैल विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा और तब अदर वर्ड्स आएगा, बी के बाद वर्ब आईएनजी आएगा, फिर अदर वर्ड्स आएगा, क्वेश्चन मार्क्स आएगा। तो यहाँ पे शैल विल, तुम के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, विल। तो विल यू बी रीडिंग, क्वेश्चन मार्क्स। ओके, अगर WH आ जाए तुम क्या पढ़ते रहोगे, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम WH वर्ड्स के बाद शैल विल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा व्हाट विल यू बी रीडिंग। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे हमने यह इम्परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस, इसको हमने खत्म कर लिया। इसमें अब एक चीज देखें, पहचान में रहा है, यहाँ पे रहा था, यहाँ पे ता रहूंगा। ओके, यह जो है बोलते वक्त यह काम अभी भी चल रहा है, यह किसी समय में चल रहा था, किसी खास समय में, यह किसी खास समय में शुरू होगा। ओके, तो ये हमारे स्ट्रक्चर हैं। ओके, अगर आपको फिर भी कहीं प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट जरूर करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ओके, बस इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।